सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द ग्रे के बारे में। ये कहानी है जॉन ऑटवे की। जॉन एक शार्प शूटर है जो अलास्का के एक ऑयल कंपनी में काम करता है और उसका काम है कि वो उन सारे लोगों को बचा करके रखे जितने भी लोग यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए आते हैं, क्योंकि ये कंपनी है अलास्का में और यहाँ पर चारों तरफ ग्रे भेड़िए भरे पड़े हैं। इसीलिए सारे लोगों को बचाने के लिए हर रोज जॉन उनका शिकार करता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें जॉन की आवाज सुनने को मिलती है। जॉन बताता है कि वो अलास्का की ऐसी जगह पर रहता है जिस जगह के बारे में लोगों ने ज्यादा सुना भी नहीं है और लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि यहाँ पे क्या होता है। इसीलिए मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोग दुनिया से भाग रहे हैं या फिर अपने आप से, और उन्हें भी किसी बात की कोई परवाह नहीं है और वो दिन भर ऐसे ही लड़ते रहते हैं और दुनिया को गालियां बकते हैं। और इसी बीच में मैं रहता हूँ और मेरी भी जिंदगी आसान नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए अगर कोई सबसे ज्यादा मायने रखता था तो वो थी मेरी पत्नी, जो अब मेरे साथ नहीं है और मैं उसकी ही यादों में जिंदगी बिता रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप के लिए ऐसा काम चुना है। मैं यहाँ पर ऐसे भेड़ियों का शिकार करता हूँ जो इंसानों का शिकार करने के लिए आते हैं। लेकिन जॉन को अपना काम पसंद नहीं आता। वो जब भी किसी भेड़िए का शिकार करता है उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एक जानवर है और उनकी फितरत ही है शिकार करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें मार दें। लेकिन जॉन को ना चाहते हुए भी इन्हें मारना पड़ता है। फिर जब भी उसके सामने कोई जानवर मरता है जॉन उसे देख करके टूटने लगता है। इसी बीच वो एक खत लिखता है जिसमें वो अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है कि वो अपने पत्नी के साथ कितना बुरा था। वो एक जहरीला इंसान था जो अपनी पत्नी के साथ के लायक नहीं था। और इन सारी चीजों को लिखते और सोचते समय यहाँ पे जॉन बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और आकर के बैठ जाता है कंपनी के सामने और अपनी जान लेने की भी कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता उसे एक भेड़िए की आवाज सुनाई पड़ती है। इसीलिए वो शांत हो जाता है और निश्चय करता है कि वो 2 सप्ताह की छुट्टी लेगा और अलास्का से बाहर जाएगा। और इस काम में वो कोई भी विलंब नहीं करता, इसलिए वो अगले दिन की फ्लाइट ले लेता है। लेकिन जिस खत को उसने रात में लिखा था उसे उसने अभी भी अपने पास रखा हुआ है। तभी उसके पास आकर के बैठता है टॉड नाम का एक आदमी जो बार बार जॉन से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जॉन को कोई भी रुचि नहीं है इस आदमी से बात करने में, इसीलिए वो बहुत ही कम जवाब देता है। लेकिन टॉड उससे ऐसे ही सवाल पूछते रहता है। फिर एक वक्त के बाद जॉन गुस्सा हो जाता है और टॉड को कहता है कि अपने मुंह बंद रखो। तब इस बात को सुनने के बाद टॉड यहाँ से जाकर के दूर बैठ जाता है और प्लेन चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन हवा में जाता है थोड़ी देर के बाद टर्बुलेंस होने लगता है और ये टर्बुलेंस बहुत देर तक होता है, जिस चीज को देखने के बाद सारे लोग परेशान होने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग शांत हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें फ्लिक कर रही है और उसके साथ साथ प्लेन का जो टेम्परेचर था वो भी अब नीचे जाने लगा है। और इससे हमें पता लगता है कि प्लेन में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसीलिए सारे लोगों की परेशानियां बढ़ने लगती हैं और जॉन भी उठ जाता है। फिर जॉन जैसे ही अपने खिड़की को साफ करके बाहर देखता है उसे पता लगता है कि टरबाइन में आग लग गई है। फिर वो समझ जाता है कि ये प्लेन जल्दी ही क्रैश होने वाला है। तब देखते ही देखते ये प्लेन क्रैश करने लगता है और एक वक्त के बाद ये सारे लोग जाकर के टकरा जाते हैं एक बर्फीले पर्वत से और प्लेन तितर बितर हो जाता है और जॉन बेहोश होकर के गिर जाता है बर्फ के अंदर। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आता है। तब उसे पता लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसी बीच उसे लोगों के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। तब जॉन भागने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो अपने सामने देखता है पूरे प्लेन को जो अब हर तरफ से तितर बितर हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं जो चिल्ला रहे हैं। इसलिए जॉन उनकी मदद करने लगता है और सबसे पहले वो टॉड की मदद करता है। लेकिन वो देखता है कि आसपास के लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं, इसीलिए वो एक एक करके सबकी मदद करता है और अंत में कुछ ही लोग जिंदा बचते हैं और इनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही ज्यादा डर गए हैं। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ बस एक सपना है और थोड़ी देर के बाद वो जगेंगे तब वो प्लेन में होंगे। लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये सपना नहीं है। तब तक धीरे धीरे मौसम भी साफ हो जाता है और इन्हें एहसास होता है कि ये कौन सी जगह पे फंसे हुए हैं। लेकिन ये सारे लोग अभी भी प्लेन के एक टूटे हुए जगह पे रुके हुए हैं और जॉन एक आदमी का उपचार कर रहा है क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। लेकिन जॉन को पता है कि आदमी नहीं बचेगा, इसीलिए वो उसे आश्वासन देने लगता है। तभी यहाँ पर हम दियाज नाम के एक आदमी को देखते हैं जो टॉड को कहता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। तुम पूरे रास्ते बकबक कर रहे थे, उसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ है। तब टॉड भी गुस्सा होने लगता है। फिर जॉन इन सबको शांत करवाता है और कहता है कि जल्दी ही रात होने वाली है, इसीलिए हमें आग जलाने का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हम सारे लोग ठंड से मर जाएंगे। तब यहाँ का एक आदमी कहता है कि हमारे लिए मदद जरूर आ रहा होगा, इसीलिए हमें मदद का इंतजार करना चाहिए। तब जॉन कहता है कि मैं इस जगह से भली भांति वाकिफ हूँ और यहाँ के लोग कितने सक्रिय हैं मुझे ये बात भी पता है, इसीलिए यहाँ पे मदद आ भी सकती है और नहीं भी, और अगर मदद आई तब भी वो बहुत बाद में आएगी।
तो अभी हमें खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा सारी चीजों का। इसीलिए अब सारे लोग बाहर निकल पड़ते हैं और वो चीजों को इकट्ठा करने लगते हैं जिन्हें वो जलाएंगे। तभी हम जॉन को देखते हैं जो उस जगह पे जा रहा है जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ था। तभी उसे लगता है कि कोई औरत चिल्ला रही है, इसलिए वो औरत की तरह भागने लगता है। लेकिन यहाँ पे एक भेड़िया है जो अब हमला कर देता है जॉन पे, और जॉन उस भेड़िए से लड़ने लगता है। वो उस पे गोली भी चलाता है, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे भेड़िए हैं और ये सारे लोग जॉन पे हमला कर देते हैं और वो जॉन को मारने ही वाले होते हैं। तभी बाकी लोग आ जाते हैं यहाँ पे और वो जॉन की मदद करते हैं। तब उसे एहसास होता है कि उस औरत को भेड़िए ने मार दिया है। फिर ये सारे लोग उसे वापस लेकर के आते हैं। तब जॉन सबसे मजाक करने लगता है क्योंकि भेड़िए का घाव बहुत ही गहरा है और ये घाव इतनी जल्दी नहीं भरने वाला। इसलिए वो सबको कहता है कि मुझे भेड़िए ने काटा है, इसका मतलब है कि मैं उल्फमैन बनने वाला हूँ। तब इस बात को सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं। तब जॉन कहता है कि हमारे लिए परेशानियां बढ़ने वाली है क्योंकि उन भेड़ियों को पता लग गया है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी लाशें भी हैं, और जब भी उन्हें खून की महक आती है वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इसीलिए हमें सारी की सारी डेड बॉडीज को हटानी पड़ेंगी और उन्हें ढकना पड़ेगा, वरना उसकी महक से यहाँ पे भेड़िए आते जाएंगे। तब इस बात को सुनने के बाद सारे लोग मान जाते हैं और वो सारे डेड बॉडीज को एक जगह पे करके गाड़ने लगते हैं। तभी दियाज जॉन से बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें कैसे पता है। तब जॉन कहता है क्योंकि मुझे इसी के पैसे मिलते हैं, मैं भेड़ियों का शिकार किया करता था, इसीलिए मैं जानता हूँ कि वो क्या करेंगे, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तब तुम्हें भी वही करना पड़ेगा। फिर ये सारे लोग ऐसे ही लाशों को गायब कर देते हैं। तभी इन्हें एक भेड़िए की आवाज सुनाई पड़ती है। तब जॉन सबको शांत रहने के लिए कहता है और वो मसाल लेकर के आगे बढ़ता है। तभी वो अपने सामने एक बहुत बड़े भेड़िए को पाता है। तो जॉन समझ जाता है कि ये भेड़िया सारे भेड़ियों का मुखिया है, इसीलिए वो सबको कहता है कि सारे लोग शांत रहो क्योंकि हमें भेड़ियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, और अगर हम यहाँ से भागे तो सारे भेड़ियों को लगेगा कि हम बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और भेड़िए कमजोर लोगों का ही शिकार करते हैं, इसलिए हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा और हम रात भर ऐसे ही पहरा देते रहेंगे और हम भागेंगे नहीं यहाँ से। फिर सारे लोग यहीं पे रहने लगते हैं। लेकिन रात में एक बूढ़ा आदमी अकेला होता है जिसे कुछ भेड़िए बहुत ही चालाकी के साथ यहाँ से उठा के ले जाते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। तभी सुबह में सारे लोगों की आंख खुलती है और जैसे ही जॉन बाहर आता है वो अपने सामने उस आदमी की लाश को देखता है। तब लाश को देखने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है और सबको बताता है कि उन लोगों ने इसे खाया नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ इसका शिकार किया है। इसका मतलब ये है कि वो लोग भूखे नहीं है, वो सिर्फ हमें मारना चाहते हैं क्योंकि हम उनके इलाके में आ चुके हैं। इसीलिए अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तब हमें इस इलाके को छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, तब वो हमारा पीछा छोड़ देंगे। फिर इस बात को सुनने के बाद दियाज गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमारे मुखिया नहीं हो, तुम हमें नहीं बताओगे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। फिर जॉन कहता है कि मैं किसी का मुखिया नहीं हूँ, मैं बस सबको सलाह दे रहा था और मैं अब दूसरी दिशा में जा रहा हूँ, जिसे मेरे पीछे नहीं आना वो यहीं रह सकता है। और इतना कहने के बाद जॉन जाने लगता है। तब सारे लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। तब जॉन हेनरिक को कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे मरे हैं उन सबका पर्स ले लो, ताकि अगर हम जिंदा बचें तो हम उनके परिवार वालों को बता सकें कि अब वो दुनिया में नहीं रहे। फिर हेनरिक सबके पर्सों को इकट्ठा करने लगता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब 7 में से 6 लोग ही जिंदा बचे हैं और ये 6 लोग ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन जल्दी यहाँ पे तूफान आ जाता है और ठंड और भी ज्यादा तेज हो जाती है और कोई किसी को देख नहीं पाता और इन्हें आवाजें भी सुनाई नहीं पड़ती। इसी बीच टॉड देखता है कि उसके पास एक भेड़िया आ रहा है। तभी वो दूसरे भेड़िए को भी देखता है। फिर बहुत सारे भेड़िए आकर के यहाँ पे टॉड को मार देते हैं और टॉड ऐसे ही चिल्लाते रहता है, लेकिन तूफान के कारण किसी को टॉड की आवाज तक सुनाई नहीं पड़ती। फिर जब तक ये टॉड को देखते हैं तब तक टॉड मर चुका होता है। इसीलिए सारे लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि अब ये लोग 6 में से 5 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन इन्हें कैसे भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इसीलिए सारे लोग आगे चलने लगते हैं और देखते ही देखते अंधेरा होने लगता है। तब इन्हें पता लगता है कि फिर से भेड़िए इनका शिकार करना चाहते हैं और वो इन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। फिर जॉन सबको कहता है कि हमें जाना पड़ेगा जंगल की तरफ, अगर हम बर्फ में रहे तब वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर सारे लोग जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन अब भेड़िए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तब जॉन कहता है कि हमें जल्दी से आग जलानी पड़ेगी, तभी वो हमारा पीछा छोड़ेंगे। इसीलिए लोग आग जला देते हैं और जैसे ही यहाँ पे आग जलती है भेड़िए यहाँ से दूर भाग जाते हैं। तब जॉन कहता है कि हमें खंजर बनाने की जरूरत है, ताकि अगर भेड़िए हम पे हमला करे तब उन्हें मारने के लिए हमारे पास कुछ तो हो। इसीलिए सारे लोग खंजर बनाने लगते हैं, लेकिन दियाज अब सबका मजाक बनाता है और कहता है कि इस खंजर से कुछ नहीं होने वाला, तुम लोग बस टाइम पास कर रहे हो। तब जॉन कहता है कि टाइम पास तुम कर रहे हो, मुझे पता है कि सारे लोग डरे हुए हैं और तुम भी डरे हुए हो, लेकिन कम से कम सारे लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो डरे हुए हैं, लेकिन तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम सारे लोगों पे लांछन लगा रहे हो। फिर इस बात को सुनने के बाद दियाज गुस्सा हो जाता है और वो अपनी चाकू निकाल लेता है।
तब बाकी लोग इन्हें रोकने आते हैं। इसी बीच दियाज नीचे गिर जाता है और जॉन उसे पकड़ लेता है और उसकी चाकू ही उसके गले पे रख देता है। फिर इससे पहले दियाज कुछ करता, वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा भेड़िया है और ये अल्फा भेड़िया था, यानी कि उन सबका मुखिया। इसीलिए ये देखने में इतना ज्यादा भयानक है। फिर जॉन दियाज को शांत रहने के लिए कहता है और वो भेड़िया यहाँ से चला जाता है। तब दियाज सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे सबसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, और जॉन इन्हें समझाने लगता है और वो दियाज को उसकी चाकू भी दे देता है। इसी बीच एक और भेड़िया इनके ऊपर कूद जाता है। तब ये सारे लोग उस भेड़िया को मारने लगते हैं, लेकिन भेड़िया को देखने के बाद जॉन कहता है कि ये अल्फा भेड़िया नहीं है, उसने अपने चेले को भेजा था हमारे पास ताकि वो जान सके कि हम कितने बहादुर हैं। वो खुद नहीं आया, लेकिन ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, इसीलिए भेड़िए को पकाने लगते हैं ताकि ये लोग उसका मांस खा सके। लेकिन भेड़िए का मांस बहुत ही बेस्वाद है। लेकिन अब दियाज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो भेड़िए का सर काटने लगता है। फिर वो सर को काटता है और उसे जंगल के बीचों बीच फेंक देता है। फिर थोड़ी देर के बाद सारे भेड़िए चिल्लाने लगते हैं। फिर दियाज डर जाता है और कहता है कि लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर जॉन समझाता है कि तुमने उन लोगों को भड़का दिया, अब वो सारे लोग हमारे शिकार के लिए आएंगे, इसीलिए हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। फिर सब अपने अपने मशाल को जलाते हैं और जंगल की तरफ निकलने लगते हैं ताकि यहाँ से दूर चले जाएं। लेकिन इनका एक साथी है जिसका नाम है बर्ग। बर्ग की तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए वो आगे नहीं चल पाता। फिर ये लोग वहीं पे कैंप लगा लेते हैं और बर्ग आराम करने लगता है। फिर सब अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते हैं और जॉन अपने पिता के बारे में बताता है कि वो एक आयरिशमैन थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, लेकिन वो बहुत ही प्यारी बातें कहते थे। उन्होंने दीवार पे एक संदेश लिख रखा था कि आज ही का दिन है तुम्हारे पास, या तो जी लो या फिर मर लो। फिर इस बात को सुनने के बाद सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं और निश्चय करते हैं कि उन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए वो सब सो जाएंगे और सुबह सुबह फिर से चलना शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ये लोग देखते हैं कि बर्ग मर चुका है और वो ठंड में पूरी तरीके से जम गया है। फिर इस चीज को देखने के बाद सब लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कैसे भी आगे बढ़ते रहना है, इसीलिए लोग एक बार फिर से आगे चलना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद जॉन देखता है कि यहाँ का एक पेड़ कटा हुआ है और कटे हुए पेड़ को देखने के बाद उसे समझ में आता है कि जरूर आसपास कोई ना कोई तो होगा, इसीलिए लोग फिर से चलने लगते हैं। तभी इन्हें नदी की आवाज सुनाई पड़ती है। तब जॉन कहता है कि हमें नदी के पास जाना है और अगर हम नदी के पास चले गए तब हम उसके साथ चलते चलते पहुंच जाएंगे किसी न किसी कबीले के पास। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। सबसे पहले इन लोगों को खाई को पार करना है और उसके लिए एक बंदे को कूद करके उस पार जाना पड़ेगा जो बीच में एक रस्सी बांधे ताकि ये लोग उस पार जा सके। तब हेनरिक कहता है कि मैं एक जंपर हूँ, मैं उस पार जा सकता हूँ। फिर ये लोग अपने कपड़ों की मदद से रस्सी बनाते हैं और हेनरिक रस्सी को लेकर के कूद जाता है। लेकिन जहाँ पर इन लोगों ने रस्सी बांधी थी उस जगह से रस्सी टूट जाती है और दियाज इस चीज को देख लेता है, इसीलिए वो रस्सी को पकड़ लेता है ताकि हेनरिक नीचे न गिरे। लेकिन जिस बर्फ पर वो खड़ा था अब वो बर्फ टूट जाता है, इसीलिए दियाज फिर से नीचे गिरने लगता है। तब जॉन उसके पास आता है और वो उसे रोकता है। तब तक हेनरिक उस पार पहुंच जाता है और वो रस्सी को भी उस पार बांध देता है। फिर एक एक करके ये सारे लोग उस पार जाने लगते हैं, लेकिन इनका साथी जब उस पार जा रहा होता है तभी उसका पैर फंस जाता है और एक वक्त के बाद रस्सी भी टूट जाती है, इसीलिए वो जोर से जमीन पे गिरता है और वो इतना घायल हो जाता है कि वो हेल्यूसिनेट करने लगता है। तभी उसके पास कुछ भेड़िए आ जाते हैं और वहीं पर उसकी जान ले लेते हैं। लेकिन बाकी लोग अभी भी पेड़ से नीचे उतर रहे हैं। इसी बीच जब दियाज नीचे उतरता है तभी उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन इन्हें कैसे भी आगे बढ़ते रहना है, इसीलिए सारे लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक वक्त के बाद दियाज कहता है कि अब शायद मेरा वक्त आ चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर तुम लोग मेरे चक्कर में रुके तब हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर इतना कहने के बाद वो अपनी चाकू दे देता है जॉन को और उसे गुड लक कहता है। फिर जॉन और हेनरिक यहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूरी पे जाते हैं हमें पता लगता है कि कुछ भेड़ियों ने दियाज का भी शिकार कर लिया। तभी हेनरिक जॉन से कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें देखा था, उस रात को तुम अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। तुम और दियाज दोनों के दोनों अपनी जिंदगी से हार चुके हो और तुम्हें अपने आप से प्यार नहीं है। फिर अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी ये लोग देखते हैं कि दो भेड़िए इनके पीछे आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग भागने लगते हैं। तभी हेनरिक नदी में गिर जाता है। तब जॉन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूदता है, लेकिन अब हेनरिक ऐसे ही बहते जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जा करके फंस जाता है एक पेड़ के पास और उसका पैर नीचे जमीन में अटक जाता है। लेकिन जॉन उसे बार बार बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इसलिए जल्दी ही हेनरिक डूब करके मर जाता है। तब इस चीज को देखने के बाद जॉन और भी परेशान हो जाता है और वो अकेला तैर करके बाहर निकलता है और अब उसे पता है कि उसका भी वक्त अब नजदीक आ रहा है, वो भी मरने वाला है। इसीलिए वो आसमान में ईश्वर की तरफ देखता है और ईश्वर पर चिल्ला करके कहता है कि अपना चमत्कार दिखा मुझे, और वो थोड़ी देर तक यहीं बैठा रहता है।
लेकिन एक वक्त के बाद उसे एहसास होता है कि उसे आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, इसलिए वो आगे जाने लगता है और बीच जंगल में आने के बाद सारे लोगों के पर्सों को बाहर निकालता है और उनके परिवार वालों की तस्वीरें देखने लगता है। और यहीं पर वो अपनी भी पत्नी की तस्वीर देखता है। तभी उसे अपनी पत्नी याद आती है कि उसने मरते वक्त क्या कहा था। उसने मरते वक्त जॉन को कहा था कि कभी भी तुम डरना मत, तुम एक बहादुर इंसान हो। तभी जॉन देखता है कि जिस इलाके में अभी वो है ये भेड़ियों का इलाका है और चारों तरफ से भेड़ियों ने उसे घेर रखा है। तभी जॉन अपने सामने पाता है अल्फा भेड़िए को और अब अल्फा भेड़िया बाकी भेड़ियों से कहता है कि वो सारे लोग चले जाएं। वो खुद इसका शिकार करना चाहता है, इसीलिए सारे के सारे भेड़िए यहाँ से निकल जाते हैं और वो धीरे धीरे जॉन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब जॉन भी तैयार है इसका शिकार करने के लिए, इसीलिए वो अपने बाएं हाथ में बहुत सारे कांच के बोतल रखता है और दाएं हाथ में चाकू रखता है और वो शिकार करने के लिए तैयार है अल्फा भेड़िए का। और अब देखते ही देखते इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और हमें पता लगता है कि जब दो शिकारी लड़ते हैं तब अंत में दोनों की सिर्फ मौत होती है, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। और यहाँ पर भी यही हुआ होगा, जॉन और वो भेड़िया दोनों की मौत। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।